नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से एक बड़ी खबर आ रही है। एमडीयू प्रशासन सवालों के घेरे में है। रात के अंधेरे में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है एमडीयू के अंदर हरे भरे पेड़ों की कटाई का काम। एमडीयू के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ी हरे भरे पेड़ों से भरी ट्राली। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर टीम के साथ पहुंचे इंसो के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देसवाल। ट्राली में भरे हुए मिले सफेदे के अलावा देसी किक्कर, नीम के हरे पेड़। फिर भी एमडीयू प्रशासन दोषियों के खिलाफ नहीं कर रहा है एफआईआर दर्ज। इंसो ने 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। एमडीयू प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो इंसो मंगलवार को कुलपति का करेगा घेराव। आखिर कौन है वे अधिकारी जिनकी छत्र छाया में गैर कानूनी तरीके से हरे भरे पेड़ों को गुपचुप तरीके से काटकर भर रहे हैं अपनी जेबें। एक बार फिर एमडीयू प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। रात के अंधेरे में एमडीयू के अंदर पेड़ों की कटाई का काम बड़े जोरों शोर से चल रहा है। आखिर वे कौन अधिकारी हैं जिनकी छत्र छाया में गैर कानूनी तरीके से हरे भरे पेड़ों को गुपचुप तरीके से काटकर अपनी जेबें भर रहे हैं? इन सवालों से पर्दा उठेगा भी या नहीं, यह सवाल अभी भविष्य के गर्त में है। बीती रात भी एमडीयू के हरे भरे पेड़ों को काटा गया और एक ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर उन्हें वहां से ले जाया जा रहा था। एमडीयू के सुरक्षा कर्मियों ने कटे हुए पेड़ों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली को यूनिवर्सिटी से बाहर जाते समय पकड़ लिया। सूचना मिलते ही इंसो के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देसवाल व छात्र संघ से जुड़े छात्र भी तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रदीप देसवाल ने साफ तौर पर इसमें एमडीयू के अधिकारियों की मिलीभगत होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सोमवार तक इस मामले में एमडीयू प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इंसो मंगलवार को कुलपति कार्यालय का घेराव करेगा। इंसो प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देसवाल ने कहा कि कई घंटे बीतने के बावजूद एमडीयू प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जब एमडीयू के अधिकारी से फोन पर इस बारे में उन्होंने बात की तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि सफेदे के पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, परंतु जब ट्राली में देखा तो सफेदे के अलावा देसी कीकर व नीम के हरे पेड़ भी कटे हुए भरे पड़े थे। इसके बावजूद एमडीयू प्रशासन दोषियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा रहा है। इंसो कार्यकर्ता कटे हुए पेड़ों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को लेकर सीधे कुलपति कार्यालय पहुंच गए। इंसो छात्र संघ ने मांग की इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच करवाई जाए। इंसो के प्रदेशाध्यक्ष ने मौके पर कुल सचिव को बुलाकर मुआयना भी करवाया। कुल सचिव डॉक्टर गुलशन तनेजा ने खुद ट्राली के ऊपर चढ़कर कटे हुए पेड़ देखे। प्रदीप देसवाल ने बताया कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पेड़ों को नहीं काटा जा सकता, जबकि यहाँ एमडीयू में हरे पेड़ों को रात में काटा जा रहा है और इन पेड़ों की तस्करी खुलेआम यहाँ से हो रही है। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। भाई साहब, हमने सारी जिंदगी पेड़ बचाते वहाँ नौकरी करते करते पेड़ बनाए थे और आज इनका वो काम कर दिया। भाई को नहीं सबके मैं सफाई करने की कोशिश करी है यूनिवर्सिटी। इन पेड़ा के बारे में तो बहुत घनी मेहनत करी है। बड़े दूर दूर के मानस पकड़ पकड़ के बंद पीटे है और आज इनका रुखाड़ा कोई भी नहीं। ये रुखाड़ा ने नाश कर दिया। इसका रुखाड़े नहीं रहे। हमारा यहाँ से रिटायर हुए 5-6 सारे सफेदे कट लिए। हम तो सफेदा रुखाड़े थे, हरेक दरख्त के रुखाड़े रहा कर दिए। अरे हरेक बिल्डिंग के रुखाड़े रहे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी 30 साल कर गया, कोई एक कील नहीं हलन दी। और हमारे जाए पछाड़े सब किला लिया। आगे धन्यवाद। ठीक है, पसंद क्या मामला सर? ये मेरा नाम प्रदीप देसवाल है। मैं यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मेरे पास है। यहाँ कई बार हमें अपने सूत्रों से सूचना मिली थी कि यहाँ पर रात के समय में यूनिवर्सिटी के पेड़ों को काटकर बेचा जाता है। यहाँ काफ़ी संख्या में जो है ट्रेलियाँ भर भर के यहाँ से पेड़ काट कर लेके जा चुके हैं। इस तरह की सूचना हमें लगातार मिलती आ रही थी। आज रात को भी इसी तरह एक ट्रेली भरकर जो है हरे पेड़ों को काट कर लेकर जाई जा रही थी। तो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस ट्रेली को पकड़ने का काम किया, परंतु कई घंटे हो चुके हैं इस ट्रेली को पकड़े हुए। न यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी यहाँ आकर जो है कोई कार्रवाई करना चाहता है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारी इनसे मिले हुए थे और ये जो हरे भरे पेड़ों को काट कर जो तस्करी की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारी शामिल है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साध। मेरे पास ये नियमों की कॉपी है जिसमें पॉइंट नंबर 9 है। ये स्पष्ट कहता है कि इस तरह के
जो पेड़ काटे जाते हैं तो उस पर तुरंत प्रभाव से FIR होनी चाहिए। और जो है पॉइंट नंबर 11 में स्पष्ट लिख रखा कि रात को 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक, यानी कि जो अंधेरा रात का अंधेरा होता है, तो उस दौरान यहाँ से कोई भी एक पेड़ भी यहाँ से, चाहे वो बेचा गया हो या कोई भी कारण हुआ हो, वो यहाँ से लेकर नहीं जाया जा सकता। परंतु किन लोगों ने गेट पास जारी किए, किन की अनुमति से रात के अंधेरे में हरे भरे पेड़ों को काट कर ट्रेलियाँ जा रही थी, कौन लोग इसमें शामिल है, MDU के बड़े अधिकारी जो हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए। और उनके खिलाफ FIR कराने में इतने घंटे का समय क्यों लगा रही है MDU यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं या अन्य अधिकारी हैं। और जो गेट पास जारी करते थे रात को जो पेड़ काट कर लेकर जाने वालों के लिए, वो लोग कौन हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको FIR कराकर सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होकर पूछताछ होनी चाहिए, ताकि ये गिरोह जो है उसका खुलासा हो सके। ताकि कुछ यूनिवर्सिटी के प्रति इनको भी कुछ थोड़ी सी चिंता और ये FIR कराई। रजिस्ट्रार से मिले थे, आप क्या आश्वासन दिया? रजिस्ट्रार साहब को दिखाया गया, उनकी कॉपी भी दिखाई गई है, रजिस्ट्रार साहब को लकड़ियां भी दिखाई। रजिस्ट्रार साहब ने स्वयं ट्रेली के ऊपर चढ़कर जो है ये लकड़ियां देखी हैं और ये माना है कि अलग अलग तरह के पेड़ काटे गए हैं और हरे पेड़ काटे गए हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानून के हिसाब से FIR भी होगी और जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन इंतजार करते हैं, मंगलवार को हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इस मुद्दे पर। अगर FIR नहीं होती और जो जिम्मेवार जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम जरूर इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, इस यूनिवर्सिटी की ग्रीनरी को बचाने के लिए और विशेष रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए हम यहाँ एक बड़ा प्रोटेस्ट करके वाइस चांसलर का घेराव करेंगे। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बड़े अधिकारी जो है VC साहब के चहेते जो है लोग इसमें शामिल हैं।